एक नेत्र को खोल कर देखा तो मेरे भोले बाबा का सर्प नजर आ गया, और जैसे ही सर्प देखा तो थाली उतार के भाग गई कि विकट वेश रुद्र जब देखा आवलन और भय हो विशेषा, थाली को फेंक दिया और मैया बेहोश होकर गिर गई। और जैसे ही होश आया मेरे भोले बाबा को देखा, शरीर में बाघम्बर है, कानन में बिच्छू कातर, गले में सरपन की माला। अब तो मैया नारद जी से कहने लगी, नारद तुमने बहुत बुरा किया है, घर को भाग गई कि भाग्य भवन बैठी त्रासा गयो महेश जहां जनवासा। आज मेरे भोले बाबा जनवासे में पहुंचे, मैं ना हृदय भयो दुख भारी लीनी बोल गिरीश कुमारी। आज नारद को पास में बुलाया और नारद से कहने लगी, नारद अरे तुमने कौन से जन्मों के बदले लिए हमसे, मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। कि नारद के सोबर ढूंढो है और जे बरना बिल्कुल बूढ़ो है, जाने सरप लहरी लटकाए और ना दिया ढूंढो है। अरे कैसो पर ढूंढा मेरी बेटी के लिए, तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैया मैना ने सज्जनों नारद से बहुत बुरा भला किया, बहुत बुरा कहा। नारद तुमने गलत किया है। तो एकदम देवर्षि नारद कहने लगे, मां ये उनका नसीब है कि मेरे भोले बाबा के साथ में विवाह हो रहा है। और आज देवर्षि नारद ने मैया पार्वती की पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। बोले मां कि ये पिछले जन्म में कि जनमी प्रथम दक्ष घर जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। ये पिछली बार राजा दक्ष के यहाँ पर जन्मी, जिनका नाम सती पड़ा था। ओ तहु सती संग करहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सती नाम पड़ा उस समय भी इनका विवाह मेरे भोले बाबा के साथ में हुआ था। और जब विवाह हो गया, लेकिन एक बार जहां एक बार आ जाता है ना, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ होता है पूरी रामायण के अंदर। हो एक बार बकसी बसंगा रघुकुल कमल पतंगा। एक बार मेरे भगवान शिव के साथ में आ रही थी, तो भगवान राम को देखकर इन्हें संशय हो गया। शिव कहान कीना, हम बस भेष सिय रख लीना।
आज कहने लगे एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा कि भयउ मोरा शिव कहा न कीना ब्रह्म बस बेस सिया कर लीना। इन्होंने मैया सीता का रूप धारण किया तो मेरे भोले बाबा ने इन्हें त्याग दिया, तो इन्होंने अपने शरीर का त्याग करके अपने आपके यहाँ पैदा हुई है। ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भवानी है। ये इनका विवाह मेरे भोले बाबा के साथ में ही होगा। और आज सज्जनों कि सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विवाद, क्षण महो व्यापे हो सकलपुर घर घर ये है संवाद। आज मेरे भोले बाबा श्री नारद जी ने कहा प्रभु अब क्यों इतना अपमान करा रहे हो, अब तो एक रूप सही से धारण करो। तो आज मेरे भोले बाबा ने इतना सुंदर रूप बनाया कि सभी लोग देखकर मोहित हो गए। और आज मैया पार्वती के साथ में विवाह होने लगा है। और जैसी विवाह प्रारंभ भया, मैया पार्वती बोली मैं केवल एक से शादी कर सकती हूँ, तीन से नहीं। बोले तीन क्या? बोले सर पे चंद्रमा, गले में सर्प। अभी शादी वही नहीं हुआ, सिर्फ सौत पहले तैयार रह जाएगी। ये गंगा सर पे बैठी है। मेरे भोले बाबा ने सर्प को खोला, मंडप से बांध दिया। चंद्रमा को उठाकर जो गागर रखी जाती है आगे उस मटके पर रख दिया, गंगा को उस मटके के अंदर कर दिया। बोले अब तो ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मेरे भोले बाबा का विवाह हुआ सज्जनों। विवाह के बाद आज भोले बाबा भामरे डालने के बाद जन्माशय में पहुंचे तो सर्प वहीं रह गया, मंडप से बधा। अब तो सब परेशान, बोले मंडप से सर्प कौन खोले? तो भाग के भोले बाबा के पास गए, बोले तुम्हारा सर्प तो वहीं रह गए हो। भोले बाबा लौट के आए, बोले सर्प तो खोल लेंगे, जाके बदले में कुछ देना पड़ेगा। आज मेरे भोले बाबा ने सर्प खोला, मैना मैया ने दक्षिणा दी है। आज तक वो प्रथा चली आ रही है। जब आपके यहाँ हो या ना हो, हमारी तरफ है, जब भामर पड़ के दूल्हा चला जाता है तो दोबारा लौट के आता गूंथ खोलने के लिए। इधर भी होता है ना, वही भोले बाबा का सर्प है। हाँ, आज विवाह भया और विवाह के बाद बड़े प्यार से भोजन भयो। शुक्र और शनिचर दोनों ने भंडार खाली कर दिए। जब मेरे भोले बाबा ने हिमांचल से कहा, हिमांचल आप जाके एक तुलसी दल रख देना, वो तुलसी दल रखा तो उनका पेट भर गया। मेरे भोले बाबा ने कहा हिमांचल आपको अभिमान हो गया था कि मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए शुक्र शनिचर ने ये सब किया है। आज विवाह भया है सज्जनों। विवाह के बाद आगे बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन, वो सुस्ती आ रही है सब लोगों को, मीठी मीठी तालियों के साथ, है ना। और थोड़े पंडाल में बैठो तो क्रम से बैठा करो, सीधे। कोई इधर मुंह किए बैठे हैं, कोई यूं, है ना। आप लोग एकदम सीधे। एक भगवान कन्हैया का भजन है, सभी लोग ताली बजाकर, और जाको मन करे वो झूम भी ले। वो तेरे नाम की ओरी चुनरिया और मैं तो नाचूं बीच बाजार में। मीरा कहती है प्रभु, अरे तेरे नाम की ओरी चुनरिया और मैं तो नाचूं बीच बाजार। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार।
तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। और ये मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। अरे हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। और एक बार के लिए दोनों हाथ उठाकर, अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है। और ये धूप छाव पग पग मिलते हैं, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। और जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं, और दर्द नहीं है हार में। और एक बात कहूंगा तुम सब लोगों से, देखिए भगवान के दरबार में ताली जरूर बजानी चाहिए। जिस तरह भोजन में थाली का, चाय में प्याली का, गांव में नाली का, बाग में माली का, ससुराल में साली का, और कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। ठीक उसी तरह खेती में ट्रैक्टर का, जिले में कलेक्टर का, थाने में इंस्पेक्टर का बड़ा ही महत्व है। लोहे में बाटा का, भोजन में आटा का, जूते में बाटा का बड़ा ही महत्व है। ठीक उसी प्रकार कीर्तन में ताली का बड़ा ही महत्व है। तो दोनों हाथ उठाकर, और ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। आए हाय रे रसिक रसिया, आए हाय रे रसिक रसिया, नहीं लागे तेरे दिल दिया। आए हाय रे रसिक रसिया, भगवान की जय हो। आज सज्जनों मेरे भोले बाबा का विवाह हुआ है, और विवाह के बाद में अब नंबर आया है सज्जनों विदाई का। और जैसे विदाई का नंबर आया है, आप लोगों से निवेदन करूंगा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर कथा श्रवण करेंगे। ये विदाई का प्रसंग है ना, बड़ाई कारक होता है। जिस समय बेटियों के विवाह होते हैं ना, बेटियां विदा होती हैं, मैंने देखा है घराती तो घराती बराती भी रोते हैं जिस समय बेटियां विदा होती हैं। जब बेटी का विवाह होता है ना,
तो बूढ़ा बाप 1 महीने पहले से सबको निमंत्रण देता है, व्यवस्था करता है। अब तो मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, किसी बात की चिंता नहीं है। ये सज्जनों, बेटियां होती ऐसी हैं। आप कभी देखना, बेटी और बेटे में जो अंतर मानते हैं ना लोग, बेटा है तो आने दो, बेटी है तो जाने दो, ये बहुत गलत करते हैं। बेटियों की जो हत्या कराते हैं लोग। आज मैं उन लोगों से कहूंगा कि बेटी बेटों से कई गुना आगे होती है, परिवार तारने वाली होती है। आप कभी बेटे और बेटी दोनों को बाजार ले जाना, कहीं मेला लगा हो, उस मेले में बेटी को और बेटे को साथ ले जाना, तो बेटा बंदूक खरीदेगा और बेटी गुड़िया खरीदती है। ये दूसरी बात कहने जा रहा हूं, हकीकत है, मैंने आंखों से देखा है। बेटे की बंदूक दूसरे दिन टूटी पड़ी होगी, लेकिन बेटी की गुड़िया अगले दिन जो लाई थी उससे और ज्यादा सजकर मिलेगी, सजी धजी मिलेगी। जो बेटी से स्नेह करते हैं ना, सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को दे दी, जब बेटी का विवाह हो जाता है ना, बेटी यदि किसी गरीब घर में भी है ना, तो अपने पिता की इज्जत बचाती है। भाई जाता है तो बेटी अपनी फटी साड़ी को छुपा लेती है, अपने घर की सारी बात को छुपा लेती है और अपने माँ बाप का हाल पूछती है, भैया मेरे माँ बाप तो ठीक है ना, भैया मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना, तेरे पे हो तो करना और न हो तो तू मेरे पास कर देना, तो मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूंगी। ऐसी होती है बेटियां। रात्रि के 12 बज रहे हो और जब प्यास लगी हो ना, आज आप आवाज लगाएं, बेटे को आवाज लगाएंगे, बेटा पानी ले आओ, प्यास लगी है, तो बेटा रजाई में मुंह ढक लेगा, लेकिन बेटी उठकर उसी समय पानी देने जाएगी। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके पास में बेटियां हैं। बेटी को बोझ समझने वाले, आज इस बात से मैं भी अभागा हूं, मेरे भी कोई बेटी नहीं हुई है। हम 2 भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में 5 बेटे हैं। बड़े भाई पर 2 बेटे, मेरे पास 3 बेटे हैं, लेकिन बेटी नहीं है। मैं इतना अभागा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ऐसा क्या नसीब था जो मुझे बेटी नहीं दी। अरे जिन घर में बेटियां होती है ना, वो नसीब वाले होते हैं। बेटियां तो अपना नसीब लेकर आती हैं। बेटी की विदाई के लिए वो बूढ़ा बाप 1 महीने पहले से व्यवस्था करता है, और जब शादी वाला दिन आता है सबसे कहता है, भैया सब लोग व्यवस्था करना, मेरी बेटी का विवाह है। और सब लोग व्यवस्था करते हैं, बड़ी धूमधाम से विवाह करता है। और जब बेटी की विदाई का नंबर आता है ना, तो वो बूढ़ा बाप पेड़, एक दीवार के पीछे एक छोटा सा बिल है, उसी बिल में झांक झांक कर देख रहा है, अपनी बेटी को विदा होते नहीं देख सकता। आज बेटी सबके गले से मिलकर रोती है। सज्जनों, आपने देखा होगा पूरे दिन बारात आई, सब बड़ी धूमधाम से विवाह होता है, और जैसे मालूम पड़ जाए ना अब बेटी विदा होने वाली है, 15 मिनट पहले से ही छोटा भैया एक तरफ कोने में मुंह देकर रोता है, माँ एक तरफ उपक रही होती है, बूढ़ा बाप तो घर ही छोड़ देता है। और आज जैसी विदाई का नंबर आता है तो बेटी अपनी मां के हृदय से लग जाती है। सब परिवार वालों से मिलती है, सभी सहेलियों से मिलती है, और जब देखती है कि बूढ़ा पिता नहीं है, बेटी रोकर कहती है, माँ पिताजी नहीं दिख रहे, पिताजी कहाँ हैं? मैं अपने पिता से बिना मिले नहीं जा सकती। तो सभी लोग भाग कर जाते हैं, तो देखते हैं कि बूढ़ा बाप उस झरोके से झांक कर देख रहा है, मेरी लाड़ूबाज मुझे छोड़कर चली जाएगी। परिवार वाले मिलकर जाते हैं, बाबरे अरे तू यहाँ देख रहा है, तेरी बेटी विदा होकर जा रही है। तो वो बूढ़ा बाप रोकर कहता है, भैया मैं अपनी बेटी को विदा होते नहीं देख सकता।
आप मेरी बेटी को किसी तरह विदा कर देना, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से विदा नहीं कर पाऊंगा। ये परिवार वाले भागकर जाते, खींच कर लाते, तुझे जाना पड़ेगा। और आज वो बूढ़ा बाप जाता है, आज बेटी भागकर अपने पिता के हृदय से लग जाती है और रोकर सिर्फ एक ही बात कहती है, रे बाबुल कि काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश। उसी घर में मेरे भैया का जन्म हुआ, उसी घर में मैं पैदा हुई, लेकिन भैया को सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे परदेश दिया। अरे मेरी गलती क्या है, मेरी गलती तो बताइए। काहे को ब्याही विदेश बाबुल, काहे को ब्याही विदेश बाबुल, काहे को ब्याही विदेश। मैं तोरे बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, मैं तोरे बाबुल उड़ जाऊंगी मैं विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, भैया के पास जाती है और अपने भाई को सीने से लगा लेती है, कहती है भाई तू रोज मुझसे लड़ता था ना, तू रोज मुझे मारता था, अब किसे मारेगा, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। तो वो भाई रोकर सिर्फ एक बात कहता है, बहन मैं तुझे जानबूझ के नहीं मारता था, मैं तुझे दिल दुखाने के लिए नहीं मारता था। जब मैं तुझे मारता था तो तू मेरी मैया से शिकायत करती थी, मैया मुझे डांटती थी। तो बहन रोकर कहती थी भैया मैं तेरी शिकायत तो करती थी, मैया तुझे मारती थी, लेकिन जब तक तू भोजन नहीं करता था तब तक मैं भी भोजन नहीं करती थी। भैया मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना। और बेटी अपने पिता से कहती है बाबुल भैया को दीने रे बाबुल महल तो महला, भैया को दिए रे बाबुल हमको दियो परदेश बाबुल, काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही विदेश रे बाबुल, काहे को ब्याही। हाजी मैया मैना ने और हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती को अपने सीने से लगाकर
आज मेरे भोले बाबा के साथ में विदा कर दिया। और आज मेरे भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और निवेदन करूंगा केवल अब हमारे आचार्य जी का कहना है, वैसे मेरा तो मानना ये है कि दिन में ही जितनी देर कथा सुनो वही ठीक रहता है। अब दोनों टाइम सुनोगे तो कछु दिन में आएंगे, कछु रात में भीड़ नहीं हो पाएगी। अच्छा कितने लोग तैयार हैं कि रात में कथा हो? हाथ खड़ा कर। रात में कितने लोग आ सकते हैं? आचार्य जी कंडीशन देखो रात वालों को। वैसे कोई बात नहीं है, आचार्य जी का मन पूरा किया जाएगा। वैसे एक ही टाइम कथा होती है। आज कह रहे हैं चलो शाम को देखते हैं, तो करेक्ट 8 बजे कथा शुरू होगी और 10 बजे आरती हो जाएगी। ठीक है ना? 2 घंटे के लिए। रात्रि में 2 घंटे और 3 घंटे, 1 से 4 बजे तक दिन में आप लोग सुनेंगे। ठीक है? तो शाम को 8 बजे फिर से पधारे, एक कीर्तन बोले, उसके बाद आरती और प्रसाद। मीरा कहती है कन्हैया कि मुझ पे चढ़ो श्याम को रंग, और इस सखी में तो है गई मस्त मलंग। श्याम मुझ पे जादू कर गयो, श्याम मुझ पे जादू कर गयो, भक्ति अंग अंग में भर गयो। श्याम मुझ पे जादू कर गयो, भक्ति अंग अंग में भर गयो। एक बार के लिए दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। जादू कर गयो, भक्ति में भर गयो। अरे ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिना हम हो गई जगत। निवेदन करूंगा
देखो जी भगवान को दरबार है, यहाँ काऊ बात की शर्म ना है। जाको मन करे अपनी जगह पे खड़े तो मस्ती में झूम ले। हरि बोल। मन नहीं लागे तेरी घर में तुम भटक रही